शबनम और सलीम के बीच वासना की ऐसी बहार बह चली थी कि दोनों परिवार समाज को पूरी तरह से भूल गए थे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसमें दोनों की अनैतिकता बेपर्दा हो गई और फिर वासना की प्यार में उड़ रही शबनम की जिंदगी ऐसे खाक हुई कि 30 साल की शबनम अपनी वासना को काबू में नहीं रख पाई। पति का प्रेम नहीं मिला तो उसकी नजदीकियां सलीम से बढ़ गई, जो उसके घर के पास ही रहता था। सलीम के साथ अब उसकी हर रात सुहाग रात जैसी होने लगी थी। सलीम जब अपने बिस्तर पर लेटा तब उसकी आंखों के सामने शबनम का चेहरा घूम गया। उसका मुंह बिचका कर बोलना, आंखों से इशारे करना और माशल देह बार बार नजरों के सामने एक पिक्चर की तरह उसके मस्तिष्क में घूम रहा था। उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसके दिमाग से शबनम की चंचल आंखें, अदाएं और मादकता के साथ मटकती देह हट ही नहीं रही थी। पहली मुलाकात में ही शबनम उसके दिल में उतर गई। सलीम शबनम से दोबारा मिलने के लिए बेचैन हो गया। दरअसल सलीम का शबनम से आमना सामना पहली बार तब हुआ जब शबनम सलीम के मकान के एकदम पीछे अपने पति शरीफ और 3 बच्चों के साथ काफी समय से रह रही थी। उनका मकान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में इस्लाम नगर मोहल्ला मुस्तफाबाद में है। सलीम का मकान नया मगर अदबना है। करीब 40 गज के इस मकान से सटा ही शरीफ का मकान है। शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप सलीम 4 भाई हैं। वे मूल रूप से इस्लाम नगर से करीब 25 किलोमीटर दूर अट्टा नामक गांव के रहने वाले हैं। यह गांव बहजोई हाईवे पर है। सलीम इस्लाम नगर में पिछले 6 सालों से रह रहा था। बात इसी साल सर्दियों के दिनों की है। सलीम के बच्चे छत पर धूप में गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उछलती हुई शरीफ की छत पर चली गई। वहां से लुढ़कती गेंद बरसाती पन्नी के बनाए गए छप्पर नुमा टटिया पर जा गिरी। इस बारे में बच्चों ने सलीम को बताया और गेंद लाने को कहा। छत तो दोनों की मिली हुई थी, लेकिन शरीफ ने कमरे के आगे आंगन में बांसों से टटिया बनाकर छत के आगे डाल ली। सलीम ने शरीफ की छत पर जाकर लंबे बांस से गेंद निकालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फिसलकर शरीफ के घर में चली गई। तब सलीम ने छत से आवाज दी, लेकिन उसके घर से कोई जवाब नहीं आया। फिर वह अपनी छत से नीचे उतरकर सड़क के रास्ते से शरीफ के घर जा पहुंचा। शरीफ के मुख्य दरवाजे से पहले उसके भाई इरफान का मकान है। इस तरह शरीफ के घर में कोई भी दाखिल होने पर उसकी जानकारी पहले इरफान के परिवार को हो जाती है। सलीम जब शरीफ के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तब इरफान की पत्नी फरीन पूछ बैठी, किससे मिलना है? सलीम तुरंत बोला, शरीफ भाई से मिलना है। इस पर फरीन बेरुखी से बोली, शरीफ घर पर नहीं है। तभी शरीफ की पत्नी शबनम खुले दरवाजे का पर्दा हटाती हुई बाहर निकली। वह बोली, हाँ बताओ, क्या काम है, क्या बात है? सलीम की नजर जैसी शबनम पर पड़ी, वह अपने होश हवास खो बैठा। उसे टकटकी बांधे देखने लगा। शबनम ने जब दोबारा सवाल किया तब ख्यालों में खोए सलीम का ध्यान टूटा। हकलाता हुआ बोला, जी जी, वो भाभी जी, बात यह है कि बच्चों की गेंद आपके घर में आ गई है, वही लेने आया हूँ। शबनम कुछ बोले बगैर तेजी से पलटती हुई अंदर चली गई। सलीम उसके पलटने के अंदाज को देखता रह गया। कुछ पल में ही शबनम ने गेंद लाकर सलीम को पकड़ा दी और तिरछी नजर डालते हुए शिकायती लहजे में बोली, बच्चों को हिदायत कर देना कि गेंद मेरे घर में दोबारा नहीं आने पाए। सलीम कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसे घूरता रहा। जबकि शबनम एकदम से तल्ख लहजे में बोली, घूरते क्यों हो? कभी औरत नहीं देखी क्या? अब की बार गेंद घर में आई तो नहीं दूंगी। सलीम कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोला, भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं? इस गेंद को भी रख लो, पड़ोसियों को तो हक बहुत होता है, और आप जैसी पड़ोसन हो तो बात ही कुछ और है। शबनम बोली, आप जैसी का मतलब? आप जैसी का मतलब मदमस्त। यह बात सलीम ने शबनम के एकदम कान के पास जाकर बोली। शबनम कुछ नहीं बोली, आंखें चौड़ी की और तेजी से पलटती हुई पर्दे के पीछे चली गई। दरवाजा भी बंद कर लिया। सलीम गेंद लेकर अपने घर चला आया। कई दिन गुजर गए, लेकिन उस दिन की शबनम की छोटी सी मुलाकात को सलीम भूल नहीं पा रहा था। वह इसी फिराक में रहने लगा कि शबनम बाजार वगैरह कब जाती है। इस्लाम नगर का मोहल्ला मुश्तबाबाद नई आबादी में शामिल है। यहाँ से मार्केट काफी दूरी पर है। एक दिन उसने शबनम को हाथ में थैला लिए बाजार की तरफ जाते देख लिया। सलीम चुपके से उसके पीछे हो लिया। कुछ दूरी पर चलता हुआ बाजार की भीड़ में शामिल हो गया, लेकिन नजर शबनम पर गड़ाए रहा। संयोग से दोनों एक दुकान के पास टकरा गए। सलीम तुरंत बोल पड़ा, भाभी जी आप अकेली हैं? लाइए, थैला भारी है, मुझे पकड़ा दीजिए। शबनम ने पहले की तरह ही कुछ बोले बगैर अपना थैला उसे पकड़ा दिया और साथ साथ चलने लगी।
कुछ कदम चलने के बाद सलीम ने ही टोका, आप नाराज हैं क्या? कुछ बोल नहीं रही। शबनम कहती है, आखिर में पड़ोसियों का हक होता है। देखो तुम पर हक जता रही हूँ, तुम काम आ रहे हो। बोलती हुई शबनम मुस्कुराई। सलीम बोला, समोसा चाट खानी है? शबनम कहती है, सस्ते में निपटाना चाहते हो? कबाब खिलाओ तो जाने। सलीम बोला, अरे कबाब क्या चीज है, चलिए इसी के मजे लेते हैं। इसके बाद दोनों ने बाजार में मजे से कबाब खाए और घर आ गए। उस दिन के बाद दोनों का सिलसिला चल पड़ा। दोनों बाजार में मिलने जुलने लगे। समय मिलता तो इकट्ठे समय गुजारते हुए एक दूसरे के मन की बातें करने लगे। इसी बीच सलीम शबनम की सुंदरता की तारीफ करता और शबनम अपनी दबी हुई जिंदगी का रोना रोती। तब सलीम उसे सुनहरी जिंदगी के सपने दिखाते हुए हिम्मत बंधाता। जल्द ही दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हो गई। पति की उपेक्षा के चलते शबनम कामेच्छा की आग में तपी हुई थी, जबकि सलीम शबनम के यौवन को देखकर वासना की पूर्ति की चाहत के ख्यालों में डूबा रहने लगा। एक सच तो यह भी था कि दोनों एकांत की ताक में रहने लगे। संयोग से एक रोज वह मौका भी मिल गया और दोनों ने अपनी हसरतें भी पूरी कर ली। दूसरी तरफ सलीम और शबनम का घर और बाजार एक साथ जाना आना पड़ोसियों की आंखों में चुभने लगा। इसकी शिकायत शबनम की ससुराल वाले और पति शरीफ तक पहुंची। शरीफ के घर वाले उन पर निगरानी रखने लगे। शरीफ कारपेंटर का काम करने दिल्ली चला जाता तो वह अपने घर वालों से सलीम और शबनम के संबंध के बारे में जानकारी लेता रहता था। शरीफ फोन पर ही शबनम को डांटता फटकारता रहता। इसी तरह घर में कलह होने लगी। शरीफ से झगड़ा होने पर शबनम मायके चली जाती। अक्सर मायके वाले समझा बुझाकर उसे ससुराल भेज देते। इस बीच शबनम का सलीम से मेलजोल बना रहा। दोनों एक दूसरे से जुदा होने को तैयार नहीं थे। शरीफ कमाई करके खर्च करने के लिए जितनी रकम शबनम को देता, उसमें सामान्य तौर पर खान पान या दूसरी जरूरतें ही पूरी हो पाती थीं। सलीम के संपर्क में आने पर शबनम के रहन सहन में तब्दीली आ गई थी। उन दिनों इस्लाम नगर में स्थित शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चल रहा था। दरगाह पर चादर चढ़ाने वालों का तांता लगा था। इस्लाम नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में लोग सदरुद्दीन के मजार में गहरी आस्था रखते हैं। बात 1 जून 2022 की है। शबनम और सलीम भी वहां आए हुए थे। उन दोनों को शबनम के भाई ने एक साथ देख लिया। इसकी जानकारी उसने तुरंत शरीफ को दे दी। शरीफ सीधा दरगाह पर ही पहुंच गया। आप देखा न ताप, मेले में ही उसने सलीम को खूब खरी खोटी सुनाई। हो हल्ला होने पर सलीम वहां से चला गया, जबकि शरीफ शबनम को डांटता फटकारता घर आया। अगले रोज 2 जून की सुबह वह शबनम और बच्चों को लेकर अपने गांव चला गया। शबनम के 4 भाई अनीस, जुगनू, नूरुद्दीन और नफीस का गांव में काफी रुतबा था। उनकी 5 बहनों में से 4 का विवाह हो चुका था। 3 अन्य बहनें ठीक ठाक रह रही थी। इस्लाम नगर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर दहगवा एक विकसित गांव है, जो अब कस्बे का रूप ले चुका है। दहगवा बदायूं जिले के ही थाना जरीफ नगर के अंतर्गत आता है। इसे नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है। पहली बार वहां का चेयरमैन चुना जाना है। दहगवा से करीब 7 किलोमीटर दूर गांव परड़िया है। यही शबनम का पूरा भरा परिवार रहता है। संभ्रांत लोगों में उनकी गिनती होती है। शबनम की शादी के बाद से ही उसके परिजन परेशान रहने लगे थे। आए दिन शबनम का पति और ससुराल वालों से झगड़े निपटाए जाते थे। शबनम की जिद के चलते शरीफ को 4 साल दहगवा में किराए का मकान लेकर रहना पड़ा। तब लोग उन पर काफी तंज कसा करते थे। शरीफ ने एक दिन शबनम को घर लाकर समझाने की कोशिश की। शरीफ और उसके घर वालों ने उसे काफी समझाया, यहाँ तक कि पंचायत हुई, लेकिन पंचायत में भी कोई खास समाधान नहीं निकल पाया। आखिरकार शरीफ शबनम को उसके मायके में ही छोड़कर दिल्ली चला गया। कुछ दिन बाद शबनम बच्चों को लेकर अपने ससुराल इस्लाम नगर पहुंची और ताला तोड़कर रहने लगी। तब शबनम ने शरीफ से फोन पर माफी मांगते हुए नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की बात कही। साथ ही वादा भी किया कि आइंदा सलीम से कोई संबंध नहीं रखेगी। पत्नी की बात सुनकर शरीफ ने उसे माफ तो कर दिया, साथ ही बच्चों के भविष्य के लिए सही रास्ते पर चलने को कहा। शबनम ने भी वादा करते हुए कहा कि ऐसा ही होगा। वह पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दे और हम लोग मेहनत कर अधूरे मकान को पूरा करेंगे। पत्नी की बात पर यकीन करने के अलावा शरीफ के पास और कोई रास्ता नहीं था। शबनम के इस माफीनामे और पति के प्रति वफादारी में कितनी सच्चाई थी, इसका पता तो तब चला जब शबनम ने सलीम से मिलने जुलने का तरीका बदल लिया। दोनों के मकान के उत्तरी दीवार की ओर कई प्लॉट खाली थे। काफी दूर पर इक्का दुक्का मकान बने थे। प्लॉटों की तरफ से शबनम के कमरे के आंगन की दीवार काफी नीची थी। इस दीवार पर ही बांस प्लास्टिक का टटिया टिकाया हुआ था।
दीवार और टटिया के बीच के गैप को बरसाती पन्नी से ढक दिया गया। सलीम को शबनम के घर में घुसने का यह एक गुप्त रास्ता मिल गया, जिसका फायदा सलीम उठाने लगा। सलीम उस रास्ते से रात में किसी भी समय शबनम के घर में घुस जाता, फिर बेफिक्र होकर दोनों अपने जिस्म की आग शांत करते। फिर सलीम उसी रास्ते से अपने घर वापस चला जाता। उत्तरी दीवार से घर में उतरने में आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए शबनम ने सीमेंट के खाली कट्टों में मिट्टी भरकर दीवार से सटाकर रख दिए। मिलने से पहले शबनम अपने बच्चों को नींद की गोलियां खिला देती। उसके बाद सलीम को मोबाइल से खबर कर देती। सलीम पीछे के रास्ते से रात में शबनम के घर में घुस जाता। दोनों रंग रलिया मनाते। फिर सलीम मिट्टी के भरे कट्टों पर चढ़कर इधर उधर देखता हुआ अपने घर चला जाता। सलीम देखने में भले ही आकर्षक नहीं था, रंग गहरा सांवला था, जिसे काला भी कहा जा सकता है। होंडा सा चेहरा, कद काठी भी सामान्य से कम थी, लेकिन शारीरिक कसावट किसी भी औरत को आकर्षित करने के लिए काफी थी। सलीम में सेक्स के प्रति अधिक रुचि को देखते हुए शबनम उसे सेक्सी घोड़ा कहा करती। शबनम से पहले मोहल्ले की एक और महिला से भी सलीम का प्रेम संबंध था। सलीम बिरादरी के अख्तर की पत्नी को भगा ले गया था। दोनों एक ही बिरादरी के थे, जिसके कारण मामला रफा दफा हो गया। कुछ दिन साथ रखने के बाद महिला को उसके पति के हवाले कर दिया। जब सलीम और शबनम वासना की ब्यार में बहे जा रहे थे, उन पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। उनके मन में केवल आशंका थी, तो यह थी कि शरीफ के आने या उसकी जानकारी होने पर उनकी मौज मस्ती में कभी भी खलल पड़ सकती है। यही सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। योजना के मुताबिक शबनम ने 3 जुलाई 2022 को सुबह सुबह पति शरीफ को फोन किया। कलपती आवाज में बोली कि बड़े बेटे की तबीयत खराब है, वह जिस हालत में है तुरंत घर आ जाए। बेटे की तबीयत की खबर सुनते ही शरीफ घबरा गया और उसी दिन शाम के 6 बजे के करीब घर आ गया। घर आकर देखा तो बेटा ठीक ठाक था, खेल कूद रहा था। इस तरह अचानक बुलाने पर शरीफ ने नाराजगी जताई। शबनम ने नाराज पति को बाहों में भरकर उसकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। कुछ हद तक इसमें उसे सफलता मिल गई। काफी दिनों बाद पत्नी से मिलने पर शरीफ शबनम को बाहों में समा गया। उसका गुस्सा दूर हो गया। जब बच्चों ने दरवाजा खटखटाया तब शरीफ ने शबनम को खुद से अलग किया। शरीफ इस्लाम नगर पंचायत से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर मऊकला गांव का मूल निवासी था। वह सैफी यानी बड़े समुदाय से रहमान खानदान में 5 भाइयों में एक था। उस्मान, मेहरबान, एहसान, इरफान और शरीफ सभी भाई फर्नीचर बनाने का काम जानते थे। पांचों भाइयों ने 50 से 100 गज तक के प्लॉट लेकर इस्लाम नगर में अपने अपने घर बना लिए थे। उनके बीच आपसी मेलजोल था। एक भाई गांव में ही रहता था। दूसरा भाई इरफान इस्लाम नगर में डीजे संचालक के यहाँ मजदूरी करता, जिसके चलते वह देर रात तक ही घर लौट पाता था। तीनों भाई दिल्ली में अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। शबनम ने 3 जुलाई की आधी रात को ही करीब 2 बजे शरीफ के बड़े भाई उस्मान को फोन किया। उसने नींद में आनन फानन में घबराहट के साथ फोन रिसीव किया। सिसकियां भरते हुए शबनम ने बताया कि आपके भाई को बिजली ने पकड़ लिया है और उनकी मौत हो गई है। इतना बताने के बाद शबनम की सिसकियां थोड़ी कम हो गईं। फिर उसने धीमी गमगीन आवाज में करंट लगने की पूरी घटना का जिक्र किया। शबनम ने बताया कि रात के 1 बजे जब आंखें खुली तब उसने शरीफ को अपनी चारपाई पर नहीं पाया। कमरे में नजर दौड़ाने पर शरीफ को इन्वर्टर के तारों से चिपका देखा। शरीफ को बिजली का करंट लगने की बात सुनकर उस्मान को गहरा सदमा लगा। साथ ही उसे आश्चर्य हुआ कि यह खबर उसने पड़ोस में रह रहे इरफान को क्यों नहीं दी। वैसे इसकी जानकारी उस्मान ने अपने सभी भाइयों और रिश्तेदारों को भी दे दी। आश्चर्य की बात यह भी थी कि इरफान की पत्नी फरीन घर पर ही थी, लेकिन उसे पड़ोस में रहने वाले देवर शरीफ की मृत्यु की भनक तक न लगी। उस्मान भागा भागा शरीफ के घर आया। वहां इरफान की पत्नी फरीन से मालूम हुआ कि रात के करीब 12 बजे उसे किवाड़ों पर आहट महसूस हुई थी। उसकी नींद से आंखें खुली। वह समझ नहीं पाई। उसने तुरंत यह जानकर दरवाजा खोल दिया कि शायद उसका पति इरफान आया हो, किंतु उसने सलीम को शरीफ के घर से जाते हुए देखा। शरीफ की अचानक मौत से घर में मातम का माहौल बन गया। सभी रोने लगे। बच्चे एक कोने में गुमसुम बैठे थे। सुबह होते ही शबनम के घर काफी भीड़ जमा हो गई। शरीफ की लाश देखकर हर कोई हत्या होने की आशंका जाहिर कर रहा था, जबकि शबनम हर किसी को एक ही बात कह रही थी कि रात में पता नहीं शरीफ किसी समय इन्वर्टर में कुछ करने लगे और उसके तार से चिपक गए। बिजली करंट से उसकी मौत हो गई। इस हादसे की सूचना शरीफ के भाई इरफान ने पुलिस को दी। थाने से 2 सिपाही आए और मौका मुआयना किया। उन्होंने पाया कि शरीफ के शरीर में चोट और करंट के कई जगह निशान हैं।
मामला हत्या का ही लग रहा था। इसकी जानकारी दोनों सिपाहियों ने थाना प्रभारी ऋषिपाल सिंह को दी। यह जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। टीम में महिला पुलिसकर्मी भी थी। ऋषिपाल ने बारीकी से घटना स्थल का मुआयना किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की। महिला पुलिस शबनम पर नजर रखे हुए थी। थाना प्रभारी को शबनम के बयानों में साजिश की बू आ रही थी। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद सब पोस्टमार्टम के लिए बदायूं जिला मुख्यालय भेज दिया। यह बात 4 जुलाई 2022 की सुबह 10 बजे की है। शबनम लगातार बिजली का करंट लगने की रट लगाए हुए थी। वह पति के गम में विलाप कर रही थी। तीनों बच्चों का रोना धोना देख मौके पर उपस्थित अन्य लोगों की भी आंखें नम हो गई। जांच में पुलिस को शबनम और सलीम के अवैध संबंधों की जानकारी मिल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सब जाने के बाद शबनम को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। थाने ले जाकर शबनम से पूछताछ की, तब वह पुलिस के सवालों में उलझ गई। सलीम के साथ संबंध के सवालों के आधे अधूरे जवाब ही दे पाई। आखिर में वह टूट गई। उसने पति की हत्या का जुर्म स्वीकार लिया। हत्या का जुर्म कबूल करते हुए उसने घटना की जो कहानी सुनाई, वह कहानी इस प्रकार है। शबनम उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के थाना शरीफ नगर के अंतर्गत गांव परड़वार की रहने वाली थी। करीब 10 साल पहले उसका निकाह इस्लाम नगर से 4 किलोमीटर दूर मऊकला गांव के रहने वाले शरीफ के साथ हुआ था। शरीफ कारपेंटर का काम दिल्ली में किया करता था। ससुराल में शबनम के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। वह एक के बाद एक 2 बेटों और एक बेटी की मां बन गई। 3 बच्चों का बाप बन जाने के बाद शरीफ पर पैसा कमाने की धुन सवार हो गई। काम के कारण शरीफ का अधिकतर समय दिल्ली में ही बीतता। शरीफ 1 या 2 माह में ही घर आता। शबनम में भी उसकी रुचि कम होती जा रही थी। कभी कभार ही वह दिल्ली से घर आता था। शबनम जवान थी। पति की दूरी उसे बहुत अखरती थी। उसका दिन तो कट जाता, लेकिन रातें करवटें बदलते हुए कटती। 30 साल की शबनम अपनी वासना को काबू में नहीं रख पाई। पति का प्रेम नहीं मिला तो उसकी नजदीकियां सलीम से बढ़ गईं, जो उसके घर के पास ही रहता था। सलीम के साथ अब उसकी हर रात सुहागरात जैसी होने लगी थी। जिंदगी में सलीम के आने से वह खुश रहने लगी, लेकिन ज्यादा दिनों तक उन दोनों के संबंध छिपे नहीं रह सके। उसके पति शरीफ को इस बारे में मालूम हो गया। यह बात शरीफ को बहुत बुरी लगी। तब गुस्से में शरीफ बीवी की पिटाई करने लगा। ऐसे में शबनम की जिंदगी नरक हो गई। एक तरफ सेक्स की भूख थी, दूसरी तरफ पति का अत्याचार और उपेक्षा। इसी कारण शबनम ने एक दिन पति को ही रास्ते से हटाने की तरकीब निकाली। इस काम में शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की मदद ली। सलीम ने गूगल और यूट्यूब से वीडियो देखकर बिजली के करंट से शरीफ को मारने का उपाय सुझाया। सलीम ने बताया कि इस तरह से किसी की मौत होती है तब उसे दुर्घटना समझा जाता है। पति को रास्ते से हटाने का शबनम को यह तरीका सही लगा। फिर पति को दिल्ली से घर बुला लिया। पति से प्रेम का नाटक किया। पति के घर आ जाने पर शबनम ने सिवैयां पकाई। पति की सिवैयों में उसने नशे की गोलियां पीसकर मिला दी। ये गोलियां उसे सलीम ने लाकर दी। सिवैयां खाकर शरीफ कुछ देर बाद लेट गया। जैसे ही शरीफ बेहोश हुआ, शबनम ने चेक करने के लिए हाथ पर एक डंडा मारा। डंडा लगने के बावजूद शरीफ ने कोई हरकत नहीं की, तो शबनम ने प्रेमी सलीम को फोन करके बुलाया। सलीम पीछे के दरवाजे से दीवार पर चढ़कर घर में उतर आया। उस समय रात के लगभग 11 बजे थे। पहले तो शबनम और सलीम ने वासना का खेल खेला। फिर दोनों ने शरीफ को चारपाई से उतारकर इन्वर्टर के पास जमीन पर लेटा दिया। सलीम अपने साथ बिजली का तार भी लेकर आया। उसे शरीफ के शरीर पर लपेटकर करंट लगा दिया। शरीफ की जीभ बाहर निकल आई। शबनम ने छुरी से उसकी जीभ काटी और फिर उसका मुंह फेविक्विक से चिपका दिया। बाद में डंडे मारकर चेक किया कि शरीफ की जान निकली है या नहीं। इसी बीच उसके छोटे बेटे की आंखें खुल गई। सलीम को देखते हुए वह बोल पड़ा, चाचा कैसे आए? सलीम ने कहा, तेरे पापा को करंट लग गया है। दरअसल उस रात शबनम बच्चों को नशे की गोलियां देना भूल गई। तब तक आधी रात हो चुकी थी। काम हो जाने के बाद शबनम ने सलीम के लिए मुख्य दरवाजा खोल दिया और वह चला गया। इसके बाद शबनम ने सबसे पहले अपने जेवरात और नकदी की अलग अलग पोटली बनाकर संदूक में ऊपर ही हिफाजत से रख ली। उसके बाद सबसे पहले अपनी एक ननद को डरते डरते फोन किया। कुछ ही देर में सभी रिश्तेदार एकत्र हो गए। शबनम ने अपने मायके भी फोन कर दिया। सुबह ही उसके अम्मी अब्बा, चारों भाई बहन और 2 बहनों ही आ गए। मौका लगते ही उसने जेवर व नकदी की दोनों पोटलियां पूरी बात समझाकर अपनी बहन को सौंप दी। शबनम से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शबनम के प्रेमी सलीम को भी हिरासत में ले लिया। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने मृतक के भाई इरफान की तहरीर पर शबनम और सलीम के खिलाफ 4 जुलाई 2022 को आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
दोनों को 5 जुलाई 2022 को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।